खबर विशेष उत्तर प्रदेश में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। महाकुंभ के बाद अब सरकार माघ मेले को महामाघ मेला और मिनी कुंभ के रूप में भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी में है और इसी क्रम में सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2 दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने माघ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया, विभागीय अधिकारियों के साथ अहम बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मेले में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने दी जाएगी। अखिलेश यादव के ट्वीट पर पलटवार करते हुए केशव मौर्य ने कहा कि बिहार चुनाव के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और वे 2027 ही नहीं बल्कि 2047 तक सत्ता में लौट नहीं पाएंगे। लखनऊ में यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा सत्र की जानकारी दी। उन्होंने ये बताया कि सत्र में 11 महत्वपूर्ण बिल पारित हुए, जो एक सकारात्मक पहल है। महाना ने बताया कि 19 जनवरी से देश भर के विधानसभा अध्यक्षों का सम्मेलन होगा, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। 21 जनवरी को समापन समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल रहेंगी। 22 जनवरी को विधायकों को अयोध्या रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। उन्होंने भी कहा कि वंदे मातरम पर सकारात्मक चर्चा हुई और पहली बार पूरा गीत गाया गया। राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने विधानसभा महसी में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया। अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा वाजपेयी जी के सपनों को आज साकार कर रही है और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। अरुण सिंह ने दावा किया कि भारत जल्द ही जर्मनी को पछाड़ेगा, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। एसआईआर पर उन्होंने कहा कि प्रभावित लोग आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह से सतर्क है और उचित कार्रवाई की जाएगी। तो राज्यसभा सांसद अरुण सिंह वहीं स्वास्थ्य मेले का बाकायदा उद्घाटन समारोह किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का बाकायदा अवलोकन किया गया। तो जनसभा आयोजित की गई, जिसमें हजारों की संख्या में जो हुजूम था वो उमड़ पड़ा और प्रदर्शनी भी बाकायदा लगाई गई। हरदोई में महाराजा बिजली पासी की जयंती पर आयोजित भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की महारैली ने प्रदेश की राजनीति में नया संदेश दिया है। भारी भीड़, जिसके बाद पार्टी सुप्रीमो और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ मिशन 2027 का ऐलान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर के माध्यम से करोड़ों वोट काटे गए, जो लोकतंत्र के साथ धोखा है। आजाद ने प्रेरणा स्थल पर दलित महापुरुषों की प्रतिमा या मूर्तियां न लगाए जाने पर प्रधानमंत्री से सवाल उठाए। ये भी कहा कि दलित समाज को सिर्फ भाषणों से बहलाया जा रहा है। अन्याय न रुका तो बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। तो लखनऊ मिशन 2027 को लेकर इस तरह का आगाज हुआ जब नगीना सांसद ने बाकायदा ऐलान किया। गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में विधायक खेल स्पर्धा 2025 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ। सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कई मुद्दों पर बयान दिया। सरकार खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सीएम ने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम, जिला स्तर पर बड़े स्टेडियम विकसित किए जा रहे हैं। गोरखपुर में बेली पार्क के पास अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, रीजनल स्टेडियम का 63 करोड़ से पुनः निर्माण हो रहा है। सीएम ने भविष्य में कामकाजी और सेवानिवृत्त लोगों के लिए खेल प्रतियोगिताएं कराने की घोषणा की। ये कहा, खेलेगा युवा तो खिलेगा देश। भीषण ठंड में खिलाड़ियों के उत्साह की उन्होंने सराहना की। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। वहां पर भी हम लोग एक इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण करने जा रहे हैं, जहां इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ा करके गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को
खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता में आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त हो सके। हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम और जनपद स्तर पर बड़ा स्टेडियम बने। मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर उत्तर प्रदेश का स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का सत्र प्रारंभ हो गया है और वहां पर बड़ा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण भी वहां पर चल रहा है। हर कमिश्नरी स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज बने, यह भी तैयारी है। ये खेलकूद ही है जो सम और विषम परिस्थितियों में मनोरंजन भी करता है, हमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से चुस्त दुरुस्त बनाने में भी जिसकी बड़ी भूमिका होती है। और उसी भूमिका के कारण आप सोचो, ये हजारों लोग यहां पर बैठे हुए हैं, सब बच्चे बैठे हैं। भीषण शीतलहरी को देखते हुए हमने पहली तारीख तक स्कूल बंद कर दिए, 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए। लेकिन मैं जब इन बच्चों का उत्साह देख रहा था यहां पे, तो ये उत्साह देखते हुए बन रहा था कि देखो खेलकूद ने सारी ठंड को दूर कर दिया है। लखनऊ के जिलाधिकारी ने गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में परेड, यातायात सुरक्षा, स्वच्छता, चिकित्सा, विद्युत, पेयजल, सजावट, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कानून व्यवस्था से संबंधित सभी व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इस बार के राष्ट्रीय पर्व में कार्यक्रम उत्कृष्ट, प्रेरणादायक, शिक्षाप्रद और गरिमामय होना चाहिए। बहराइच में वन विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 7वें आदमखोर भेड़िए को एनकाउंटर में मार गिराया। ये बताया जा रहा है कि बच्चों को निशाना बनाने वाले इस नरभक्षी भेड़िए को शार्प शूटरों ने ढेर किया। भेड़िए का शव फकरपुर थाना क्षेत्र के रसुलपुर बरेटा गांव के पास कचार इलाके की घनी झाड़ियों से बरामद किया गया। भेड़ियों के हमले में अब तक 2 वयस्क और 10 मासूम बच्चों सहित कुल 12 लोगों की जान जा चुकी है। भेड़िए के मारे जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली, तो वहीं वन विभाग के अनुसार क्षेत्र में अभी भी निगरानी और सर्च ऑपरेशन जारी है। फतेहपुर के राधानगर थाना क्षेत्र के देवीगंज स्थित एक चर्च में धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई की, तो पुलिस ने नामजद तीनों आरोपियों पादरी डेविड ग्लेडवेन, उसके पुत्र अभिषेक ग्लेडवेन और कृष्ण गोपाल विश्वास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोप यह है कि चर्च के अंदर प्रार्थना सभा के आड़ में बड़ी संख्या में हिंदू महिलाओं और पुरुषों को प्रलोभन दिया गया। धर्मांतरण उनका कराया जा रहा था। बजरंग दल के हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले में 3 नामजद सहित 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी क्षेत्र के अंतर्गत वसुंधरा रेजिडेंसी में एक मकान की दूसरी मंजिल में अचानक आग लग गई। सूचना मिली, पुलिस और फायर सर्विस मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया। इस हादसे में अमित गौर, नितिन गौर और सुशीला की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति झुलस गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक मूल रूप से जनपद शामली के निवासी थे और वर्तमान में वसुंधरा रेजिडेंसी में रह रहे थे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।